ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिव गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव गणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को अपने सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वे ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। और परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन है, इसलिए उन्हें भक्तवत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य तब वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर ले तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणानिधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ। उन्होंने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिव गणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। सभी वीरभद्र और अन्य शिवगणों उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। ये देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हमको डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है। ये सिर्फ कर्मकांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसकी बारंबार प्रार्थना कर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना ही पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्र देव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ। अति से बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना होगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंसकर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के ही समान पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। ये मेरा कर्तव्य है।
यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है, अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य करना है। तब श्री हरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया। उनके धनुष के 3 टुकड़े हुए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे। तब उन्होंने वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण ये समझ चुके थे कि ये जो कुछ हो रहा है वे देवी सती के प्रति अन्याय और शिवजी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्य लोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध किया। भृगु, उषा और भग नामक देवताओं को उनकी करने का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वे सर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के पश्चात वीरभद्र सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते? क्यों श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीचि मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हुआ। विवाद का कारण मुनि दधीचि का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना तथा परंतु राजा शुभ को, जो के धन वैभव के अपमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्ण असहमत थे। शुभ सभी वर्गों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्व वेद में माना जाता है, ये श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीचि, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शुभ के कथन को सुनकर दधीचि को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शव के सर पर मुक्केकार प्रहार किया। दधीचि के इस व्यवहार से मद में चूर शुभ को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीचि पर प्रहार किया। वज्र से घायल हुए दधीचि मुनि ने पृथ्वी पर गिरते ही योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीचि मुनि के शरीर को पूर्वत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्वरज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में सारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वा रुक में बंधनान, मृत्यु मोक्षम मामृतात,
अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है। जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वा रुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल और बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त करती है। ये महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। नारद दधीचि मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य वहां अपने निवास स्थान पर चले गए। उनकी बातों का दधीचि मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। दधीचि ने दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीचि, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करता हूँ। ये कहकर, ये सुनकर दधीचि हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव, करुणा निधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला ये कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा कि मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन न हूं। शिवजी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीचि को प्रदान किए। तीनों मन चाहे वरदान पाकर दधीचि मुनि प्रसन्न हुए। देव आनंद मग्न होकर राजा शिव के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीचि ने शिव के सर पर लात मारी। शिव विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वे भी अहंकारी था। उसने क्रोधित होकर तुरंत दधीचि पर वज्र से प्रहार किया, परंतु शिव के प्रहार से दधीचि मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब महादेव जी के वरदान से हुआ था। ये देखकर शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना की। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर शिव को दिव्य दृष्टि प्रदान की। शिव ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात शिव बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ दधीचि पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीचि ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान मुनि दधीचि को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीचि मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे, शुभ, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीचि को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीचि के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिवजी से पराजय होगी। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शिव के हितों की रक्षा के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि मुनि के आश्रम में गए। विष्णु भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्म ऋषि दधीचि से बोले, हे प्रभु, मैं आपसे वर चाहता हूँ। दधीचि श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, कल्याण करने के लिए आप ये ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। अब ब्राह्मण वेश का त्याग करें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि
ददीची को प्रणाम करके बोले, हे महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं ये भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शुभ के सामने ये कह दें कि आप राजा शुभ से डरते हैं। श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर ददीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले, भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं झूठ बोलकर पाप का भागी क्यों बनूं? ददीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आया। उन्होंने मुनि ददीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का साथ दिया। भगवान विष्णु ने ददीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न किए, परंतु ददीची ने अपने सत से उनको भस्म किया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट की। तब ये देखकर ददीची मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र से संपूर्ण जगत का दर्शन होगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को ददीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठाया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। ये देखकर ददीची हंसते हुए बोले कि हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला ये चक्र क्यों चलेगा? शिवजी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन ददीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब ददीची मुनि ने धरती पर मुट्ठी पर कुशा उठाई और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाला। ये कुशाएं काल अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। ये देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि ददीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं राजा शुभ को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मैंने भगवान विष्णु से कहा, आपका ये प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त ददीची को हरा नहीं सकते। ये सुनकर विष्णु जी शांत हुए। उन्होंने ददीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा शुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि ददीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। नारद, इस प्रकार राजा शुभ द्वारा की गई स्तुति से ददीची को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने राजा शुभ को क्षमा किया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि ददीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि में नष्ट होने का शाप दिया। इसके बाद राजा शुभ ने ददीची को पुण्य नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा शुभ के वहां से जाने के बाद इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब वे पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य शुभ और ददीची के विवाह से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वे अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु के भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमय कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे ये बताएं कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित किया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर किया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता हुई और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया।
तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वैकुंठ लोक गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी को दुख कम हो जाए। देवेश्वर आप कुछ ऐसा करें जिससे वे यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुण्य जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएं। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिया, साथ ही वहां उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण अपनी देह का त्याग किया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी की आग के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण किया, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। ये भक्त वत्सल हैं, यदि आप लोग चाहें तो भी मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान हरि, मैं और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। ये पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे हैं। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वे वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली थी। वे परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों और अनेक गण थे और यज्ञ के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर दया के सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु, आप हम सबकी रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान, आप ही परम ब्रह्म हैं और जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी 3 आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हैं। आप ही संसार का पोषण करते हैं। भगवान, आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलाती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की, उसी प्रकार हमेशा कृपा दृष्टि बनाए। भगवान, हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यजमान दक्ष को उद्धार कीजिए। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम करें। हे शिव, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। भृगु ऋषि
को उनकी आंखें पूषा को दांत प्रदान करें। साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हुए हैं उन्हें ठीक करें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको यज्ञ में भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। पूरा हमारी स्तुति और अनन्य विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मा, हरि विष्णु, आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, इसलिए आपकी प्रार्थना को मैं टाल नहीं सकता। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। उसके यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वे हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अतः हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा किया और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है, इसलिए उनके सर के स्थान पर बकरे का सर जोड़ना पड़ेगा। भक्त सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत भी सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक होंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे जैसी होगी। सभी अधर्वयु प्रसन्न होंगे। ये कहकर वेदिक के अनुसरण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हुए। तत्पश्चात मैंने और विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के स्थान पर गए, जहाँ दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। उस कनखल नामक यज्ञ क्षेत्र में शिवजी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति समस्त ऋषि पितृ अग्नि व यज्ञ गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े हुए थे। कितने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब शिवजी हंसते हुए बोले, हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दिया। हे वीरभद्र, इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने लाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया, परंतु उसमें सर नहीं था। दक्ष के शरीर को देखकर शिव ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सर कहाँ है। तो वीरभद्र ने बताया, दक्ष का सर काटकर उसे यज्ञ के अंगुली में डाल दिया था। तब शिवजी के आदेश अनुसार बकरे का सर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। जैसे में ही शिवजी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी, वे जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वे इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उसने उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया और उसके प्रसन्नचित होते ही उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हुआ और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तत्पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव से कहा, हे कल्याण में महादेव जी, आप ही जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको यज्ञ में भाग नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यहाँ मेरा उद्धार करने आए। भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप ही परम पिता परमेश्वर है। प्रभु, आप मुझ पर एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। नारद इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गया। तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तत्पश्चात मैंने भी महादेव जी की स्तुति की। भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसको उद्धार किया। देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। महामुनि इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहां उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्तवत्सल करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेकों देवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तवन किया।
इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना स्तवन सुनकर भगवान शिव को संतोष हुआ। हे नारद, इस प्रकार श्री हरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं वे मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते। इसलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्म विष्णु का रक्षक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैंने संसार की सृष्टि की, मैं ही संसार का पालन करता हूँ, मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारणपन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। मेरे भक्त सदैव मेरे ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग ना मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हमें भेदभाव करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करता है या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करता है, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लगेंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिव की भक्ति में मगन हो गया। सब देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे। वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे। इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की, आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे वैसा ही वरदान दिया। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुण्य आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव को भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्ति पूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋत्विजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चल दिए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव की आज्ञा मांगकर वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आई। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वे उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत एवं दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। ये कथा भोग और मोक्ष प्रदान करती है। ये उत्तम वरदान सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त होता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपनी सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।